नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर पवन कुमार सिंह। मित्रों, आज 2-3 छोटे-छोटे सवालों को उठा रहा हूँ जिसको लोगों ने पूछा है। सबसे पहले देवी प्रसाद ओझा ने एक सवाल पूछा है कि लोग अलग-अलग ज्योतिषी जो हैं कलयुग के राजा के बारे में कोई शनि बोलता है, कोई राहु बोलता है। और दूसरा सवाल जो है शनि के किसी ने पूछा है क्या उपाय है। इसी दो पहलू पर आज बात करेंगे। सबसे पहले कलयुग का राजा शनि है या राहु है, इस पर बात करते हैं। मित्र, ऐसा है कि ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये बात कहते हैं कि शनि जो है कलयुग के राजा है, या और लोग कहते हैं कि राहु राजा है। देखिए, हमारे क्लासिक ग्रंथों में जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे बृहत्पराशर होरा शास्त्र, उसमें ये तो दिया हुआ है कि राहु केतु कहाँ उच्च का या नीच का होगा। लेकिन जब फलों के ग्रहों के फल देने की बात है या और विस्तार से बताई गई, तो राहु केतु की बात उसमें नहीं बताई गई है। इसी तरह से और भी क्लासिक बुक में अधिकांश में आपको बाद की किताबों में आपको राहु केतु का जिक्र मिलता है। कहने का मतलब है कि शुरुआती चरण में जब वैदिक संस्कृति के आरंभ में राहु केतु के बारे में पार्ट ऑफ ग्रह में नहीं था, मात्र 7 ग्रह हुआ करते थे। एक तरह से समझिए, राहु और केतु जो है, जो मूल रूप से मैथमेटिकल पॉइंट है, उसको इंडिकेट करता है। तो शनि चूंकि कर्म को निर्धारक ग्रह है, इसलिए कार्मिक ग्रह के रूप में शनि को देखा गया और शनि को राजा कहा जाता था। और मूल रूप से बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो लिखी गई है, मानी जाती है कि द्वापर के अंत में पराशर ऋषि ने लिखा। और पराशर कौन थे? व्यास मुनि के पिता के रूप में देखा जाता है उनको। तो पराशर ने उसको कलयुग, उनको पता था कि कलयुग आने वाला है, पर राजा परीक्षित के समय के बाद कलयुग का आरंभ हो जाएगा, बल्कि राजा परीक्षित ने अनुमति दी थी तो शुरू हो जाएगा। तो उनका कहना था, उन्होंने इसलिए कलयुग के हिसाब से इसको लिखा। तो कलयुग के साथ लिखा है, लेकिन उसमें विस्तार से कुछ भी नहीं राहु केतु के बारे में दिया गया है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि राहु केतु बाद के ग्रह हैं। और जैसे लाल किताब वगैरह में दिया गया है कि क्लियर कर दिया गया है, यदि आप पिछली वीडियो को ध्यान से सुनते तो आप ये बात नहीं पूछते। उसमें दिया गया, हमने बताया है कि हालांकि लाल किताब बहुत हाल की 20वीं सदी की रचना है, 1939 से लेकर 52 तक की रचना है, उसमें अधिकांश किताबें जो है। लेकिन उसमें कहा गया है कि अय्यार बताया गया है, शनि का अय्यार बताया गया। राहु और केतु बेसिकली इस बात को समझिए कि शनि के ही पार्ट है, शनि के एजुकेशन के द्वार है। जब हमने एक्सटेंड किया राहु और केतु को, तो और आज इसलिए बहुत सारे लोग शनि की जगह राहु को कहते हैं, क्योंकि राहु और केतु को कार्मिक ग्रह के रूप में देखा गया है। उसका कारण है कि राहु और केतु जो है, जो मैथमेटिकल पॉइंट है, ये पृथ्वी के परिभ्रमण और चंद्रमा के परिभ्रमण का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पर ऊपर वाले हिस्से को राहु बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को, दक्षिण वाले हिस्से को केतु बोलते हैं। तो ये जो है एक तरह से हमारे, और चूंकि ये टोटल हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य को हम आत्मा मानते हैं, और ये पृथ्वी जो है उसको कहीं ना कहीं मटेरियल, माया के प्रसाद के जो भी भौतिक चीजें हैं वो माया से रिलेटेड है। तो इसलिए क्या कहलाता है, इसलिए हम क्या कहलाता है, जब हम बात करते हैं राहु और केतु के संदर्भ में बात करते हैं, तो राहु और केतु को हम मान लेते हैं कि एक को हम आत्मा के लेवल पर देख लेते हैं, सूर्य के लेवल पर देख लेते हैं, दूसरे को हम माया के लेवल में देख लेते हैं, पृथ्वी के लेवल में देखते हैं। तो माना जाता है कि राहु जो है इस धरती पर इस माया को एक्सटेंड करने वाला है, क्योंकि राक्षस का मुंह है वो, और जो तन है उसको माना जाता है कि वो आत्मा को या स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है। तो इसलिए राहु और केतु के रूप में, और इसलिए राहु चूंकि इस माया के संसार का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस भौतिक जगत को चलाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका मानी गई, इसलिए क्या कहलाता है, बहुत सारे लोग राहु को मानते हैं। तो मूल रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि राहु और शनि में कोई बहुत भ्रम नहीं है। और मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि डोंगरे महाराज कहते हैं
ज्ञान जो है हमारे क्या कहते हैं, हमारे सबके अंदर है और ये वाकई वाकई बात सही है। हमारा भी यही अनुभव है कि ज्ञान जो है आपके अंदर, हमारे अंदर, दुनिया के तमाम प्राणी में है। खासकर मनुष्य योनि में आप जो लोग जन्म लिए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम सब लोग माया के आवरण में, माया का जो धूल है उसमें हम इतने सने हुए हैं कि हमारा ज्ञान दबा हुआ है। आप जो है या आप या हम, कोई भी, जब हम आते हैं किसी फील्ड के बारे में, तो बगैर उसमें समय दिए हुए हम चाहते हैं कि क्या कहलाता है, उस कंसेप्ट को समझ लें। और चूंकि हमारे ज्ञान पर धूल की परत है, तो हम धूल की परत में इस तरह से आबद्ध हैं कि हम दूसरे को कंफ्यूज देख रहे हैं। हम मानते हैं कि दूसरे हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। मूल रूप से कोई दूसरा आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, हम और आप स्वयं कंफ्यूज हैं। हम इसलिए कंफ्यूज हैं, देखिए, मैं लगभग 35-37 साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ और उसके बावजूद बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, इसलिए कि हमारी जो आत्मा या ये जो इस शरीर जो हम धारण किए हैं, इसमें बहुत धूल है। माया का धूल इतना है कि हम जिस ज्ञान के लेवल को हमको हासिल करना चाहिए और जो उसके लिए पवित्रता चाहिए, जो इस माया के संसार से दूरी चाहिए, वो हमको नहीं हासिल है। ये समान ज्योतिष जो है वो समान डिसिप्लिन नहीं है। और इसलिए इस बात को समझिए कि यदि ज्योतिष को समझना होगा तो कहा जाता है कि राव साहब तो कहते हैं कि भाई वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस में लगभग सर्वोच्च पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन से लगभग रिटायर किए हैं, कैग में थे, और वो मानते हैं कि अंग्रेजी से उन्हें पढ़ाई लिखाई की और भी बहुत सारे डिसिप्लिन उन्होंने पढ़े हैं। उनका कहना है कि सभी डिसिप्लिन से ज्यादा कठिन है ज्योतिष। और हमारा भी अनुभव है कि ज्योतिष जो है इतना आसान नहीं है। लोग लगातार पूछ लेते हैं किसी भी बात पर, लेकिन ये कुंडली देखने का मतलब है जब तक आपकी एनर्जी उस एनर्जी से मैच नहीं करती है, उस एनर्जी में घुसती नहीं है, तब तक किसी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया सकता है। पहली चीज समझिए, किसी को ठगना हो तो बहुत आसान है, किसी को सामान्य बात कहकर और सारी चीजें, लेकिन किसी के बारे में प्रेडिक्ट करना हो तो कठिन है। और इसीलिए प्रेडिक्शन बड़े से बड़े जानकार लोग गलतियां करते हैं। कोई बहुत अच्छा वैदिक ज्योतिष की थ्योरी को जानता होगा, लेकिन वो आपको प्रेडिक्शन अच्छा नहीं दे सकता। प्रेडिक्शन के लिए तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली की एनर्जी में घुसना पड़ता है। आपकी कुंडली यदि कोई देखता है तो उसकी एनर्जी में जब तक घुसता नहीं है प्रॉपर ढंग से, और उस एनर्जी को समझने की कोशिश नहीं करता अपनी एनर्जी से, इसलिए एक्सचेंज होता है दो एनर्जियों के बीच। जो आपकी कुंडली देखता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। यदि आपकी कुंडली में वो शक्ति है, आपने अपने गुरु को इस तरह से आहूत किया है या गुरु पर विश्वास है, हो सकता है कि आपको सही प्रेडिक्शन मिले, नहीं तो हो सकता है योग्य गुरु के पास पहुंचकर भी आपको वो नहीं मिले। तो ये इस बात को यहाँ पर इसलिए हमने इंडिकेट किया कि इतनी आसान नहीं है चीजें जो आप, यदि आप इतनी अभी यंग है, मुझे लगता है कि आप यंग हैं, और यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, इसकी फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, तो आपको उसमें समय देना होगा। 2 4 10 आदमी को सुन, और किसी को भी सुनिए तो एक बात ध्यान रखिए कि लंबे समय तक सुनिए। किसी को यदि आपको कोई योग्य लगता है तो आप लंबे समय सुनिए। जैसे हमने कहा कि पिछली वीडियो को ध्यान से सुना होता राहु केतु वाले को, तो उसमें मैंने क्लियर कट कहा है इस बात में कि शनि क्यों हमने कहा कि कलयुग के राजा है। कलयुग के राजा इसलिए है कि यदि राहु केतु को छोड़ दें तो शनि ही है जो कि कर्म कारक है, और शनि को हम न्याय का देवता मानते हैं। और कंसेप्ट हमने बताया है कि साढ़े साती का कंसेप्ट क्यों क्या कहलाता है, शनि से जोड़ा गया है। सबसे भारी ग्रह मंडल के राजा सूर्य हैं, लेकिन हम शनि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और शनि से प्रायः लोग डरते हैं क्योंकि शनि न्याय के देवता है, तो हमारे जितने भी कर्म है उस पर उनका इफेक्ट है। तो इस बात को समझिए। दूसरी बात, किसी ने सवाल किया है कि शनि का क्या उपाय है। मेरे किसी शनि वाले वीडियो पर जो हमने बनाया है, अभी शनि डायरेक्ट हुए हैं, उस पर जो बनाया है उस पर सवाल किया शनि के उपाय। देखिए, हमने शनि के उपाय उसमें बताए हैं। हमने क्या बताया है कि शनि जो है प्रकृति चक्र को बताते हैं, और शनि न्याय के देवता है। तो न्याय के देवता है तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, यदि आप धर्म के अनुसार चलते हैं तो शनि कभी भी आपको हानि नहीं करते। शनि जो है, देखिए, शनि को बताया गया सबसे बूढ़े ग्रह में उसकी गिनती होती है।
और इसलिए समझिए कि आपके समाज का सबसे बूढ़ा आदमी, सम्मानित आदमी शनि को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, शनि को गरीबी से जोड़ा गया है, तो शनि सबसे कमजोर लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखिए सबसे बूढ़ा आदमी जो एक तरह से शारीरिक रूप से सबसे कमजोर हो जाता है, वो शनि को इसलिए रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास जो ज्ञान होता है वो क्षणकर हुआ होता है। उसको परलोक की यात्रा करनी होती है। हर बूढ़े आदमी को पता है कि कुछ समय के बाद उसको इस धरती को छोड़कर जाना है, तो उसके पास जो विवेक होता है वो जागृत होता है। इसी तरह से जो गरीब आदमी है वो उसको इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है कि उसको वाकई में इस संसार का, व्यवहारिक संसार का ज्ञान उसको आपसे और हमसे, जिनको बहुत आसानी से चीजें मिल जाती है, उनसे ज्यादा ज्ञान होता है। तो इसलिए ये लोग शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि यदि आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप देखिए कोई अपदस्थ है, कोई ओल्ड एज व्यक्ति है, कोई बेड रिडन आदमी है, कोई मजदूर है, आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है? जो कमजोर है, जो आपको कुछ देने की स्थिति में नहीं है, यदि ऐसे आदमी के प्रति आप हमेशा विवेकशील हैं, उसके प्रति करुणा के भाव से भरे रहते हैं, क्योंकि देखिए संस्कृति जो है, इस संस्कृति बनाई गई थी, संस्कृति के बनाने के पीछे, जिस संस्कृति में हम सब दुनिया के लोग जीते हैं, हम जंगलों में नहीं जीते हैं, जो हम एक संस्कृति के दायरे में जीते हैं, सभ्यता और संस्कृति, तो ये बनाई गई थी कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन हम सबको पता है कि हम कमजोरों के प्रति हम सब हमेशा अपने से मजबूत की ओर देखते हैं और मजबूत के पक्ष में बातें करते हैं। तो शनि का सबसे बड़ा क्या कहलाता है उपाय ये है कि कमजोर लोगों के लिए, जो दुनिया के वंचित लोग हैं, कमजोर हैं, जिनका इस संसार में माने जिनका वक़्त नहीं है, जिनको आप लगाते नहीं, किसी भी मायने में आप नहीं लगाते हैं, और उनकी यदि आप रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, निश्चित रूप से शनि महाराज आपकी रक्षा करते हैं और आपके साथ कभी भी शनि का कारण। और इसीलिए मैं लगातार अपने वीडियोज में कहता हूं कि शनि जो है सर्विस एटीट्यूड को, सेवा भाव को बताते हैं। सेवा भाव क्या है? सेवा भाव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 6 तरह के जो दोष बताए गए हैं छठे भाव में, उसको छोड़ना। और जो आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ दे, इसका मतलब है कि वो जो संसार का सबसे वंचित तबका है, या जो ओल्ड लोग हैं समाज के, उनके प्रति उसका उसका करुणा का भाव उसके मन में होता है। वो हमेशा क्या कहलाता है, ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर काम करता है। ऐसे लोगों को शनि का कभी भी दिक्कतें नहीं होती। तो इस बात का शनि का उपाय ये है कि कमजोर लोगों के पक्ष में, जिनके पक्ष में कोई समाज का आदमी बात जल्दी नहीं करना चाहता है, ये जो हम सांसारिक मटेरियल माया के संसार में जीते हैं, तो हम सब अपने सुख के बारे में जो लोग सोचते हैं, वो दूसरे जो कमजोर तबके के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के पक्ष में आप काम करें, शारीरिक रूप से काम करें, मन से काम करें, आत्मिक रूप से काम करें, किसी भी रूप में आप काम करें, दान देकर काम करें, तो आप किसी तरह से ऐसे लोगों को मदद करते हैं, तो शनि का उपाय अपने आप हो जाता है। ये सामान्य चीजें हैं। दूसरी बात है कि यदि एनवायरमेंट, चूंकि इस प्रकृति चक्र को बताते हैं, तो मैं हमेशा कहूंगा कि प्रकृति की रक्षा कीजिए। हम सब जो है, ये प्रकृति जो है पंच तत्वों से बना हुआ है। क्या कहलाता, आग, पानी, हवा, ये है हवा, आग आग हवा, पानी, आकाश, और एक माने पंच तत्व जो है, पंच तत्व है, तो ये पांचों तत्व को हम सब खत्म कर रहे हैं इस प्रकृति में। पांचों तत्व को आप देखिए, अभी दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली में हमने हवा को किस तरह से पॉल्यूट कर दिया है। मिट्टी वगैरह की तो सोचने ही की बात नहीं है, मिट्टी को तो सबसे पहले हम खत्म करते हैं। हाँ, मैं एक चीज मिट्टी भूल रहा था, तो ये, तो हमेशा याद रखिए, 5 जो तत्व हैं, इसको हम बर्बाद, तो दिल्ली के देख लीजिए, बॉम्बे के देख लीजिए आप, जब ठंड का मौसम आता है तो हर साल की कहानी हो गई है। लेकिन हम जो है, हम नहीं संभल रहे हैं, हम सब अपनी-अपनी गाड़ियों पर निकलते हैं दिल्ली में। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल हमने कम किया, हालाँकि उसके लिए सरकारें भी ज़िम्मेवार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ज़िम्मेवार हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम अलग-अलग सीमाओं पर बढ़ने की जगह एक सिटी लाइफ में, कुछ खास सिटीज़ में बसना चाहते हैं।
तो एक तो ये माने कृत्रिम हम वातावरण में जी रहे हैं, इसलिए हम छोटे-छोटे गाँवों में, छोटी-छोटी जगहों पर, इसलिए कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, आर्थिक सुख सुविधाओं को भोगना है, माने मटेरियल अपने शरीर तन के सुख के लिए हम क्या कहलाता है बहुत पैसा कमाना चाहते हो, हम सब लोग बड़े-बड़े शहरों में केंद्रित होते जा रहे हैं, हम छोटी-छोटी जगहों में नहीं रहते हैं। तो हम यदि नहीं रहेंगे छोटी-छोटी जगहों पर, सबका सब गाँव छोड़कर क्या कहलाता है बड़ी शहरों में चले जाएँगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही। भाई जब आप माने ये, और ये इसलिए हो रहा है कि हम सब एक बराबरी की, जो हमने पिछले वीडियो में कहा कि हम सब बराबरी की बात करते हैं। बराबरी आत्मा के लेवल पर हो सकती है, फिजिकल लेवल पर नहीं हो सकती है। ये माया के संसार में कभी भी बराबरी नहीं हो सकती है। इसमें तो हमेशा विविधता ही रहेगी। कोई बड़ा होगा, कोई किसी खास क्षेत्र का में काम करेगा, कोई और क्षेत्र में काम करेगा। लेकिन इस बेसिक बात को नहीं समझने के कारण, या बेसिक बात की समझदारी होने के बावजूद भी अपने अहंकार के कारण, अपने अहंकार के विस्तार के कारण जो हम सब क्या कहलाता है भागते रहते हैं, तो इसके कारण ये सारी परेशानी हो रही है। तो हम ये कह रहे थे कि ये 5 जो तत्व हैं, इस पांचों तत्वों को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे हवा को सुधारने, आप जानिए हवा को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेड़ लगाइए। पेड़ मिट्टी की भी रक्षा करेगा, जहाँ भी होगा जड़ होगा वो मिट्टी को रोकेगा। साथ में सबसे बड़ी, जैसे बड़े पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, यदि आपके पास जमीन का टुकड़ा है, नहीं जमीन का टुकड़ा है तो सरकारी भूमि पर जहाँ संभव है वहां आप पता लगाकर वहां आप पेड़ लगाइए। बड़े पेड़ जो कि क्या कहलाता, कहते हैं बरगद और पीपल जैसे पेड़ जो है, सामान्यतः शहरी आबादी में कहा जाए कि एक बरगद का पेड़ जो है 2 से 3 लाख लोगों को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन, अभी आपको पता है कि कोविड में कैसे ऑक्सीजन की कमी से हम सब मरे। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने पेड़ अंधाधुंध जंगलों को खत्म किया है। तो हम अंधाधुंध जंगल खत्म करेंगे जब हम हवा को पॉल्यूट करेंगे, हम अपने प्राण शक्ति है हमारी, हम हवा से ही क्या कहलाता है, हम न केवल नाक से हवा लेते हैं बल्कि शरीर के बहुत सारे रोमकूप हमारे हवा प्राण शक्ति के रूप में हवा को लेते हैं और हम उससे जीते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम पॉल्यूट कर दिए हैं। तो हम पॉल्यूट कर देंगे तो यही होगा कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो हो सकता है हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले। बहुत सारे लोग जो हम मरे हैं अभी कोविड में और जिनको ऑक्सीजन के कारण मरे हैं, तो समझिए कि उन्होंने जीवन में कभी पेड़ नहीं लगाए, और उसके अलावा इस हवा को, इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो ईश्वर ने उनको ऐसी स्थिति में कर दिया कि वो महामारी के शिकार होकर चले गए। तो ऐसी चीजों को यदि आप पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से न केवल आपका अगला जीवन बेहतर होगा, अगला जीवन का मतलब आपकी संतानें बेहतर होंगी। हम लोग माने अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोच ही नहीं रहे। हर पीढ़ी जो है केवल अपने तन की सुख सुविधाओं के लिए लगातार उपभोग को बढ़ाई जा रही है। तो उपभोग को कम करना सबसे बड़ा, शनि के चक्र को फॉलो करने का मतलब है कि इन जो 5 तत्व है जो इस प्रकृति का, इन पांचों तत्वों को, चाहे मिट्टी की रक्षा करने के लिए आप काम कीजिए, चाहे हवा की रक्षा कर लिए, अग्नि अग्नि की, जैसे अग्नि की को करने के लिए प्यूरिफाई कीजिए अग्नि को। भाई आप हवन कीजिए, अलग अलग देवताओं के नाम से हवन कर सकते हैं। हवन करने से अग्नि साफ अग्नि आएगी और वो इन्वायरमेंट को, आसपास के इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करेगी। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी आयु बढ़ेगी, आप आसपास के लोगों की आयु बढ़ाएंगे। तो आप इस तरह के जो काम है जो 5 तत्वों से रिलेटेड है, इसको आप विस्तार से कभी और इस पर बात करूंगा। तो यदि आप इससे संबंधित काम करते हैं तो बहुत अच्छा शनि का उपाय है। पेड़ पौधे लगाना, मिट्टी के संरक्षण के लिए काम करना, जल के संरक्षण के लिए काम करना। आकाश तत्व है, हम आकाश तत्व, आवाज को हम किस तरह से पटाखे फोड़ अब दीपावली है, हमने बधाई आप लोगों को नहीं दी, देर से ही याद आया कि दीपावली की मैंने पूर्व संध्या में हम आपसे बात कर रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। तो लेकिन किस तरह से पटाखे उड़ाकर हम न केवल क्या कहलाता है हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कहलाता है आकाश को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, आकाश तत्व को पॉल्यूट कर रहे हैं। आवाज जब इस तरह से निकलती है तो आवाज आकाश का एक हिस्सा है। तो हम कह रहे हैं कि हम पॉल्यूशन में लगे हुए हैं,
हम अपनी तन के सुख के लिए लगातार हम सब चीजों कर रहे हैं, तो यदि हम इनको ठीक करें, बनस्पत की छोटे मोटे उपाय करने के लिए कि कलता तेल चढ़ा दिए, ठीक है, उसका भी इम्पोर्टेंस है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, हम भी बताते हैं कभी कभी, लेकिन मूल रूप से हमको सोचना होगा बृहद पर। भाई दुनिया के लोग देश देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं जलवायु सम्मेलन के नाम पर, और आप देखिए 90s से मैं देख रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, बहुत मामूली प्रोग्रेस, न के बराबर प्रोग्रेस हुआ है। हमने एनवायरनमेंट के लिए हम इतने खर्च करके दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बैठते हैं और योजनाएं बनाते हैं, कभी अमेरिका तैयार नहीं होता है, कभी रूस तैयार नहीं होता है, कभी भारत तैयार नहीं होता है, कभी चीन तैयार नहीं होता है, क्योंकि हम सब अपने भोग को बढ़ाए हुए हैं, भोग को कम करने के लिए कोई तैयार नहीं। हम कहते हैं कि अमेरिका पहले तैयार है, क्योंकि उसने पहले भोग लिया, इसलिए हमको अभी भोगना है, इसलिए क्या गलत अमेरिका तैयार हो जाए। हम पहले उत्सर्ग करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है, इसके कारण क्या कहलाता है, शनि चक्र हमारे साथ उल्टा हो गए हैं, कोविड जैसी चीजें हुई हैं और आगे भी होंगी आने वाले समय में। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि शनि का सबसे अच्छा उपाय ही, दो उपाय मैं बोलता हूँ, हालांकि मैंने विस्तार से सामान्य उपाय मैंने बताए हैं 2-3 साल पहले, विस्तार से 8-10 उपाय बताए हैं, आप जाकर पीछे की वीडियो में देख सकते हैं, हमारे यहाँ मौका मिलेगा तो शायद मैं इसमें लिंक कर दूंगा। तो शनि के ये दो महत्वपूर्ण उपाय हमने बताया है, इसको कीजिए। देखिए, और तीसरा हम कहेंगे कि शनि का उपाय है कि सोशल और जो हम नेचुरल लॉज की बात करते हैं, सोशल नेचुरल लॉ को फॉलो कीजिए। समाज के झूठ और सच में ज्यादा नहीं पड़िए, अपने धर्म पर चलिए। अपने धर्म पर चलने का मतलब है कि रूल एंड रेगुलेशन, धर्म का मतलब रूल एंड रेगुलेशन कर रहे हैं। हर समाज एक रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, और यदि उस समाज के रूल एंड रेगुलेशन को आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो शनि चक्र आपका ठीक होगा। आपको शनि कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, शनि का चक्र आपके खिलाफ नहीं होगा, साढ़े साती का, ढैया का, इसका असर नहीं होगा। फिलहाल मित्रों, इसी 2 पॉइंट पर बात आज खत्म करता हूँ। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। दीप जलाइए, लेकिन शांति से दीप जलाइए, पटाखे न के बराबर जलाइए। मैंने, चूंकि वो पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, अब पटाखे जलाने का बहुत ज्यादा यदि है तो एक आध फुलझड़िया या कुछ उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े पटाखे अपने और अपने बच्चों को कम से कम सिखाइए। ये हमारा, ये दिवाली की पूर्व संध्या में आप लोगों को ही मैसेज हो। शुक्रिया मित्रों।